जी महाराज के उपलक्ष्य पर आप लोग आयोजित करते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे छोटे भाई और इसी क्षेत्र के जिला पार्षद जिन्होंने पूरे बिहार में सबसे कम उम्र में जिला पार्षद बनकर इतिहास रचने का काम किया, विकास पड़ोस इस इलाके के छोटे भाई सम्मानीय दीपक यादव जी यहाँ उपस्थित, बहुजन समाज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष छोटे भाई युवा नेता शशिकांत यादव जी, हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भाटी जी भी बैठे हुए हैं। तमाम हमारे भाई जयशंकर जी अभी मंच से संचालन कर रहे थे, हमारे भाई सरोज जी कर रहे थे, हमारे भाई भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष सतीश जी हैं, तमाम वीरेंद्र भैया हैं, सबका मैं नाम जानता हूं। समय कम है, बहुत ज्यादा समय हो गई है, तो साथ ही यहाँ उपस्थित तमाम न्यूज चैनलों के हमारे पत्रकार बंधु हैं, रिपोर्टर जी हैं, एवं दूर दराज से तमाम जितने भी हमारी माताएं बहनें नौजवान साथी अभिभावक गार्जियन, आप सबको मैं एक स्वर में जय भीम कहता हूं। जय रविदास शक्ति, जय भीम, जय रविदास शक्ति। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि तमाम बातें संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के बारे में हरजिंदर जी महाराज जी ने उन तमाम बातों को रख दिया जिन बातों को हम लोग कहना चाहते थे। कोई ऐसी बात नहीं छूटी जो रविदास जी महाराज के बारे में न कहना हो। रविदास जी महाराज का जो जीवन है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो वाणियां हैं, वो समाज में सामाजिक समरसता लाने के लिए, समाज में जाति पाति के भेद को मिटाने के लिए, समाज में ऊंच नीच के भेद को मिटाने के लिए संत शिरोमणि रविदास जी ने तमाम रचनाओं के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम किया था। साथियों, संत शिरोमणि रविदास जी कहते थे कि ऐसा चाहूं राज में जहां सभी को मिले अन्न, छोट बड़ सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। मतलब समाज में समानता हो, सभी लोगों को समान अधिकार मिले। रविदास जी महाराज ऐसा शासन चाहते थे। रविदास जी महाराज चाहते थे कि जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो जाति पाति का भेदभाव है, उस जाति पाति के भेदभाव को मिटाया जाए। रविदास जी महाराज ने कहा था कि जाति जाति में जाती है जो केतन के पास, जाति जाति में जाती है जो केतन के पास, रैदास मनुष्य ना बन सके जब तक जाति न जात। जब तक जातियां नहीं खत्म होगी तब तक हम लोग इंसान नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमारा जन्म एक इंसान और एक मनुष्य के रूप में होता है। धरती पर आने के बाद तमाम जातियों के यहाँ के लोगों ने हम लोगों को विभक्त कर दिया। तो वही रविदास जी महाराज ने कहा था कि जब तक जातियां नहीं खत्म होगी तब तक हम लोग इंसान नहीं बन सकते हैं। रविदास जी महाराज ने कहा था कि पूजा उसकी होनी चाहिए जिसके पास गुण हो, जिसके अच्छे कर्म हो, न कि जाति के आधार पर किसी की पूजा होनी चाहिए। रविदास जी महाराज ने कहा था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। मतलब सिर्फ जाति से किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए, उसके गुणों की पूजा होनी चाहिए, उसके अच्छे कर्मों की पूजा होनी चाहिए। तो बहुत सी बातें हैं रविदास जी महाराज के बारे में अगर बोलने लगे तो दिन और रात खत्म हो जाएंगे। ये हम सबका सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि हम लोगों का जन्म इस जगह हुआ कि इस जगह से मात्र 50-60 किलोमीटर दूर संत शिरोमणि रविदास जी की जन्मस्थली शीर गोवर्धनपुर बनारस है। साथियों, जहां दूर दराज देश और दुनिया से लोग आते हैं, हम लोग को पड़ोस में रविदास जी महाराज का जन्म हुआ। धन्य है कि हम लोगों के जन्म जो है रविदास जी महाराज के बगल के धरती पे हम लोगों का जन्म हुआ है। तो रविदास जी महाराज की जयंतियां हम लोग जरूर मनाएं, महापुरुषों की जयंतियां जरूर मनाएं। जब तक महापुरुषों के विचारों को हम लोग अमल नहीं करेंगे तब तक जयंतियां सार्थक नहीं होगी। साथियों, जयंतियां सार्थक नहीं होगी, उनके विचारों को अपने जीवन में अमल करना होगा। रविदास जी महाराज के विचारों को अमल करते हुए भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की जब रचना की तो रविदास जी महाराज के विचारों को उसने समाहित किया।
बाबा साहब ने समानता का अधिकार, आप सबको संविधान के तहत सबको समानता का अधिकार दिलाने का काम किया साथियों। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, संगठित नहीं रहिएगा, संघर्ष नहीं करिएगा, तब तक आपके समाज का कभी उन्नति नहीं हो सकता है साथियों। हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि जो लोग अपने पूर्वजों का, अपने महापुरुषों का इतिहास नहीं जानते हैं, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता है साथियों। तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, पढ़ाई सबसे जरूरी है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा साथियों। तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए तमाम अभिभावक नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, इस रविदास धाम पे हमारे पटवारी गुरु जी ने कहा था, आए थे, उन्होंने कहा था कि आप अब तो हम लोगों के विधायक हो गए, आप इस रविदास धाम पर कोई ऐसा चिन्ह दे दीजिए ताकि इस रविदास धाम में भी एक चिन्हानी हो। तो मैंने कहा कि महापुरुषों ने सबसे अधिक किसी चीज पे जोर दिया था तो शिक्षा पे जोर दिया था। तो मैं आप सबसे मैंने कहा था और वादा भी किया था कि जब हमारी योजना चालू होगी तो रविदास जी महाराज के नाम से यहाँ भव्य लाइब्रेरी का निर्माण आपका भाई, आपका बेटा कराने का काम करेगा। जहाँ पर सब समाज के लोग, पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज के लोग, पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज के नौजवान और पढ़ने वाले छात्र जाकर यहाँ रविदास जी महाराज के लाइब्रेरी में पढ़ेंगे और अपना और इस इलाके का नाम रोशन करेंगे। तो बहुत जल्द द्वितीय वर्ष चालू होने के बाद इस रविदास धाम पर संत शिरोमणि रविदास लाइब्रेरी का निर्माण आपका भाई, आपका बेटा कराने का काम करेगा। दूसरा, ये जो रास्ता है, हर साल हम लोग रविदास जी के जयंती के अवसर पर इस धाम पर आते हैं, लेकिन यह रास्ता धूल और मिट्टी और कीचड़ से भरा हुआ है। मैं वादा तो नहीं करता हूँ, लेकिन भरोसा दिलाता हूँ कि अगले साल जब आप लोग इस रविदास धाम पे आइएगा तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि ये धूल भरा रोड पक्की सड़क के निर्माण के रूप में आपको मिलने का काम करेगा। तो जो भी, क्योंकि ये आपका भाई, आपका बेटा आपका है और आपका रहेगा। आपने ही मुझे बनाया है और जिस वक्त चुनाव हो रहा था आपने तन मन धन से दिन रात मेहनत करके, भूखे पेट रह के, पैसा चंदा इकट्ठा करके अपने भाई, अपने बेटे को चुनाव लड़ाने का काम किया था साथियों। इतना ही नहीं, चुनाव भी आपने लड़ाया और जिस दिन काउंटिंग के समय ये बेईमानी करने का प्रयास कर रहे थे और इन्होंने ये सत्ता और शासन और तानाशाह लोगों ने, सामंतवादी शासन के लोगों ने